अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं जवेरियारी। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है शेड्यूल था कि पीर के रोज़ हम बात करेंगे आर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन जिनको जोड़ों का दर्द भी कहते हैं इस हवाले से, और इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अता रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जोड़ों का दर्द होता क्या है। मुख्तलिफ इकसाम भी हमने सुना है कि जोड़ों के दर्द की होती हैं, तो जोड़ों का दर्द बेसिकली क्या होता है? देखिए, बात यह है कि जो भी दो बोन्स हैं वो दो बोन्स एक जॉइंट की फॉर्म में है, ठीक है ना, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। और वो जो जॉइंट्स हैं वो ज़ाहिर बात है हार्ड नहीं है, बोन से बोन नहीं टकरा रही है, बीच में उसके कुशन है। अच्छा, ये कुशन का पर्पज़ ही ये है, कई पर्पज़ होते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपस में फ्रिक्शन नहीं हो, और दूसरा ये कि शॉक एब्जॉर्ब करें। जैसे बड़े जॉइंट्स की हम बात करते हैं, हमारा नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट्स हैं, इनके ऊपर बहुत लोड पड़ता है, तो इनके जो कुशन पैड्स हैं वो बड़े होते हैं, थिक होते हैं, ताकि कभी हम उछल कूद भी करते हैं, वज़न धक्का देना है, वज़न उठाना है, बहुत सारी चीज़ें, तो इन पे लोड पड़ता है। तो डायरेक्ट अगर खुदा ना खास्ता बोन से बोन टकराएगी तो वो तो पॉसिबल नहीं हो, तो बहुत सीवियर पेन होगा। जब हम जॉइंट पेन की बात करते हैं, इसको हम दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है और एक रिमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली अगर देखा जाए ये बड़े जॉइंट्स की डिजीज़ कहलाती है। होता वही जोड़ों में दर्द है, लेकिन कौन से जॉइंट्स में होता है? हिप जॉइंट में हो सकता है, नी जॉइंट यानी आपने घुटने का जो जॉइंट है, और टखने के जॉइंट। ज़्यादातर कॉमन अमूमन ये आता है। आपने बहुत कम सुना होगा कि कोनी में जो है वो, यानी ये भी बड़ा जॉइंट है, या शोल्डर जॉइंट, इसमें दर्द हो रहा है एज कम्पेयर टू। वाकई में इसमें हमने बहुत कम सुनते हैं, ज़्यादातर हम सुनते हैं कि जो नीज होते हैं उनमें हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, जो हमारा सारा वेट है वो इन पे ट्रांसमिट हो रहा है। अच्छा, अब इसकी दो बड़ी वजूहत है, मैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस पे भी आऊँगा बाद में कि वो क्या होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, अगर आप समझें, आपका फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना, ठीक है, और दूसरा वेट बढ़ना। अच्छा, वेट जब बढ़ता है, इसकी एग्जांपल मैं अक्सर इवन जब हम कभी रिलेटिव्स में बैठते हैं और वहाँ डिस्कशन हो रहा होता है, मैं उनको भी एग्जांपल देता हूँ कि स्टेप्स चढ़ने को अगर किसी को कहा जाए कि 10 या 20 स्टेप्स चढ़ने हैं, आप खाली चढ़ेंगे तो आपको शायद इतना फील नहीं होगा, ना घुटने में ना टखने में, नॉर्मल हालात में। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आपको कहा जाए जी आप आटे की जो बोरी है 10 किलो की, आप वो लेके उठ के चढ़ें, या किसी बच्चे को आप गोद में लेके ऊपर चढ़ें, तो आपको उस वक्त एक ख़ास प्रेशर और लोड फील होना शुरू हो जाएगा, एफर्ट की वजह से और वेट की वजह से। इसी तरीके से हम जब नॉर्मल हालात में हमने किसी को नहीं गोद में लिया हुआ, ना हम कोई चीज़ वेट लेके चढ़ रहे, लेकिन हमारा अपना वेट जो है वो एडिशनली ज़्यादा हो रहा है, तो किसके ऊपर लोड पड़ रहा है? यही नी जॉइंट के ऊपर, यही एंकल जॉइंट और हिप जॉइंट्स पे। अब होता क्या है कि जो कुशन पैड्स हैं ना, वो एक हद तक तो बर्दाश्त करते रहते हैं। अब हम क्या, हमारा एक मसला जो है, मैंने कहा कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, तो लुब्रिकेशन जो है इनकी, जो इनमें चिकनापन है, ताकि स्लिपिंग इफेक्ट रहे, वो भी ख़त्म होने लग जाता है। डॉक्टर साहब, एक कॉल ले लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, ये पूछना था, जो घुटनों का पेन होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? गुर्दों का पेन के लिए? अच्छा, किसी आपको है? घुटनों का कह रहे हैं? जी जी। अच्छा, आपको है या आप वैसे ही जनरली पूछ रहे हैं? जी जी है। अच्छा, आपको कितनी उम्र है आपकी? मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ ना, तो उस टाइम थोड़ा हो जाता है। ठीक है। उम्र है मेरी 35 साल। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे मैदे के हवाले से भी कॉल किया था, तो आपने मुझे एक कैप्सूल है एसो जी, तो वो आपने बताया था मुझे। एच पाइलोरी का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव था ना, तो उससे आपने एसो बताया था, तो वो मैंने हफ्ता खाया, लेकिन उसकी वजह से मैंने साथ वाक भी रखी थी, तो उसकी वजह से घुटनों में भी थोड़ा पेन होता है, और वो जो एच पाइलोरी है वो अभी भी पॉजिटिव है। एच पाइलोरी तो देखें, एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। उसमें एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, 2 कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, और साथ में ये एसोमीप्राजोल या ओमीप्राजोल दिया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ मैदे में, मैंने कहा ना, गैस्ट्राइटिस है, तो ऐसी सूरत में हम जो है प्रिफर करते हैं कि ओमीप्राजोल या एसोमीप्राजोल एडवाइस की जाए, ठीक है। जहाँ तक आपने घुटनों के दर्द के हवाले से बात की है, आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, बहरहाल आपकी कॉल का शुक्रिया। 35 एज आपने बताई, तो ये यंग एज है। इस यंग एज के अंदर जब आप कहते हैं ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक चीज़ ये रखिएगा, रेगुलरिटी से होनी चाहिए और डाइट अच्छी होनी चाहिए।
जब हम डाइट की बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा रिच डाइट हो, लेकिन रिच के सेंस में हो, आपके मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं वो अच्छी मिकदार में आपको जाएं, आपकी एक बैलेंस डाइट हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये तमाम चीज़ें एक्चुअली को रिलेट करती हैं, कोई एक इंडिविजुअल फैक्टर जो है वो कॉज नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। तो आप अपनी एक्सरसाइजेज पेन की वजह से ख़त्म ना करें, आप उसको रेगुलरली जारी रखें। बहुत ज़रूरत होती है बात कोई मल्टीविटामिन सपोर्ट हम देते हैं कि अगर डाइट अच्छी नहीं जा रही है और उसमें सही चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, आपके मैदे की कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी सूरत में वो सपोर्ट भी दी जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि ये आप खुद भी कह रहे हैं कि ये जो जिन्होंने कॉल की थी इनकी उम्र 35 साल है, यंग एज है, जी, जी। तो बेसिकली उम्र क्या होती है? जोड़ों के दर्द की कोई मखसूस अच्छा एज देखिए, होती है, एक कभी भी हो जाता है? जी बिल्कुल सही, अच्छा सवाल है। देखिए एक वक्त था कि बूढ़ों में यानी बुढ़ापे की उम्र में जाके सुना जाता था कि अब चला नहीं जाता। ये अक्सर कभी कोई ऐसा कह भी देता था कि कहीं घुटने में दर्द है, या तो हम कहते थे कि आप बूढ़े हो गए। बुढ़ापा आ गया। तो अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। अभी जैसे 35 ईयर्स, तो ये तो एक यंग एज है और एक्टिव एज होती है, लेकिन बात ये है कि हम अगर फ्लेक्सिबिलिटी अपनी चेक करें। मैं एक वर्ड अपने तौर पे ही लिख रहा था जब मैंने सोचा था मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, स्ट्रेच टेस्ट अपना खुद ज़रूर करें। हर शख्स स्ट्रेच टेस्ट क्या चीज़ है, मैं पहले भी कहा कि जब कभी आप कहते थे ये टोज, ये जो आपके फिंगर्स हैं ये अपने टोज से टच करें। आपको याद होगा हम जब टीन एजेस में थे तो हम आराम से इसको टच कर लिया करते। ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस इसका बढ़ता चला गया। अब ये हाल होता है कि सिर्फ घुटनों तक ही हाथ पहुंचते हैं और आपकी कमर में भी दर्द शुरू हो जाता है। ये स्ट्रेचिंग लिमिटेशन आ रही है, सही। यानी आप स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि आपने अपनी बॉडी को पेन की वजह से, किसी भी ऐसा अगर थोड़ा भी पेन होगा, आपने उसको आराम पसंदी कह लें कि आपने कहा कि पेन फ्री मुझे पीरियड गुजारना है, तो आप अपने आप को दूर होते चले गए, स्ट्रेस एक्सरसाइजेस ख़त्म करते चले गए, फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर होगी। डेफिनेटली जब स्ट्रेचेस ख़त्म हो जाएंगे तो लिगामेंट्स, मसल्स, ये तमाम जो हैं वो हमारी स्टिफ होने लग जाएंगी, हार्ड होने लग जाएंगी। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं ये लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी मेरे ये दर्द शटीका जिसको कहते हैं, शटीका, ये बहुत दर्द ज्यादा है, शटीका। बहुत ज्यादा है। मेरे जो पाँव का अंगूठा है उसमें दर्द आता है और मेरे से चला नहीं जाता, लेटा नहीं जाता, बहुत ज्यादा पेन है और साइड भी नहीं ली जाती। मेरी एज 40 है। 40 एज है आपकी। आपके बिग टो की तरफ ही आपको दर्द ज़्यादा है? जी, वो जो डिस्क है उसके ऊपर हाथ नहीं लगता। सो दोबारा मुझे आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है। आप दोबारा से बताएंगे आप क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि मेरे जो बैक, मतलब जिसको हम ये डिस्क कहते हैं स्पाइन के साथ, जी जी, उसके ऊपर हाथ नहीं लगता। जब मैं बैठती हूँ तो टीस उठती है, जब लेटती हूँ तब भी, और जब चलती हूँ तो पाँव का जो अंगूठा है वहाँ से दर्द शुरू होता है और ठीक है। बैक बोन में। आपका वेट कितना है? मेरा वेट है 69। 69 और और मेरी एज 40 है। और हाइट बता सकेंगे अगर आपने कभी कैलकुलेट मेरी किया? 5 फुट 4.5 इंच। 5 फुट 4। देखिए उस हिसाब से आपका जो वेट है ना वो ज़्यादा है। एक बात ये वही चीज़ आ रही है कि सारा बर्डन जो है ना वो, और आपका बॉडी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपका अपर जो एरिया है। डॉक्टर साहब हम एक कॉल भी ले ले लेते हैं, लें फिर तो एक फिर मैं साथ आपको जवाब बताता दे हूँ। देंगे। जी अस्सलाम जी वालेकुम। जी। वालेकुम सलाम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? हसनैन शिरानी बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी फरमाइए। सर ये मैं जब चलता हूँ ना, दाएं पाँव की एड़ी पर जोर आता है तो वो नीचे से बड़ी दुखती है, जैसे कोई अंदर फोड़ा हो। फिर 15-20 कदम चलने के बाद कुछ ठीक हो जाती है। ठीक है। कुछ दिन तो ये रहा, लेकिन अब वो मैं मसलसल सुबह 1 घंटा वॉक करता हूँ। जी जी। उसके बाद ये एड़ी के ऊपर और ये घुटने में ये सख्त तकलीफ होती है, फिर ये चला नहीं जाता। ठीक है। एड़ी के ऊपर ये जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है ये भी नहीं रहती, यहाँ बड़ा दर्द होता है। ठीक हो गया। अच्छा देखिए आपको ऐसा असल में बेसिकली आप हो सकता है कि यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ा हुआ हो, एक वजह हो सकती है। तो आपको यूरिक एसिड का टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, एक चीज़। दूसरा ये है कि आर्थराइटिस अगर है, फॉर जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर वैसे तो दोनों साइड पे होता है। ये टिपिकल जो लग रहा है कोई एक साइड आपकी जो है ज़्यादा पेन है, हील में पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है और यूरिक एसिड, ये 2 बड़ी वजूहत हैं।
इस सूरत में हम पहले एक्सक्लूड करने के लिए, रूल आउट करने के लिए टेस्ट करवा लेते हैं ताकि पता चल जाए कि यूरिक एसिड लेवल क्या जा रहा है। और दूसरा ये कि जो आप मैं वैसे ही एक बता रहा हूँ कि आप चप्पल या जो भी शू पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखने की ज़रूरत है। जब कभी भी याद रखें, जिन लोगों में सिर्फ एड़ी में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि राइट एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि आप डोमिनेट करते हैं राइट लेग को, जिस तरह हमारा एक राइट हैंडेड होता है कोई शख्स, कोई लेफ्ट हैंडेड होते हैं, इसी तरीके से जब आप चलना फिरना करते हैं, जो भी शख्स राइट हैंडेड होता है उसको राइट फुट जो है वो डोमिनेट करता है लेफ्ट के मुकाबले में। तो आपने एक तो अपना शू को चेंज करने की ज़रूरत है, सॉफ्ट सोल लीजिए ताकि आपको पेन कम से कम हो, प्लस साथ में इसके मेडिसिन भी आपको हो सकता है एडवाइस करनी पड़ जाए। तो आप मुझे 12 से 1 के दरमियान कॉल कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह मेडिसिन भी एडवाइस करूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो लाहौर से खातून थी जिन्होंने अपना दर्द बताया था, जिनकी उम्र 40 ईयर्स जी, अच्छा, अब जो उन्होंने जैसे दर्द बताया ना कि उनके टो में भी दर्द हो रहा है, तो उसमें भी यही चीज़ आती है कि यूरिक एसिड लेवल्स को चेक कराने की ज़रूरत है। एक चीज़ वेट रिडक्शन की ज़रूरत है। 69 kg है, BMI ज़्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल BMI ज़्यादा है, तो उसको जब आप ये कम करेंगी, वेट रिडक्शन पर आएंगी, तो डेफिनेटली वो सारा जो लोड पड़ रहा है वो चीज़ कम होना शुरू होगी मोहरों के ऊपर, खासतौर पे कमर का, जैसे मैंने बताया कमर के निचले हिस्से में। तो वो जो सारा बर्डन आता है, ये नर्व्स, बड़ी बड़ी जितनी नर्व्स हैं सारी वहीं से गुजर रही हैं, तो वो कंप्रेशन करती हैं, इस वजह से पेन हो रहा होता है। बहरहाल इसके लिए मेडिसिन भी एडवाइस की जाती है। तो मैं भी ये कहूँगा कि अगर आप चाहें तो 12 से 1 के दरमियान मुझे कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मेडिसिन में एडवाइस कर दूँगा। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। जी, मोहम्मद कसीम प्रॉपर्टी लाहौर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से ये कमर की दर्द की शिकायत के बारे में कुछ मशवरा लेना था। ये कमर की जो आखिरी जो वो है मोहरा, यहाँ पे काफी ज्यादा दर्द होता है और कोई चीज उठाने से बड़ा मुश्किल और ज्यादा दर्द होता है। इसके बारे में अगर कुछ आप अभी कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं इस दर्द के लिए? हाँ, इसके लिए तो कोई डॉक्टर से वो मेडिसिन लिया हुआ है, मगर ये है उससे कोई जब मेडिसिन इस्तेमाल करता हो तो गुजारा होता है, जब मेडिसिन छोड़ देते हैं तो फिर दोबारा शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आप जो मुझे उम्र भी बता दीजिए अपनी। 60 ईयर। कितना बताया उन्होंने? कितनी उम्र? 60 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले, मैं यही चाहूंगा कि आप एक तो प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा 12 से 1 के दरमियान, मेडिसिन भी आपको मैं इंशाल्लाह एडवाइस करूंगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या हाल है? खैरियत? जी, कौन बात कर रही हैं? मैडम अलीगढ़ बात कर रहा हूँ, 7 शरीफ से। जी जी, फरमाइए। मेरी मदर के जोड़ों में बहुत दर्द होता है और नसें जो है ना रगे, उनमें भी बहुत दर्द होता है, सारे जोड़ों में। जी जी जी। कितनी उम्र है उनकी? तकरीबन 60 साल उम्र है और उसका कद जो है 60, जो हाइट है 5.5 फीट है और 60 किलो तकरीबन 60-69 किलो वजन है। ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, कभी कभी ब्लड प्रेशर की थोड़ी होती है, बाकी शुगर की नहीं। कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की कर रही हैं? नहीं सर, वो डॉक्टर को दिखाया था तो उसमें हड्डियों वाले डॉक्टर को दिखाया था दादू में, तो उसने दवाई दी थी, लेकिन उस दवाई की वजह से बहुत दर्द होना शुरू हो गया। ठीक हो गया तो हमने वो दवाई बंद कर दी थी। ठीक है, अच्छा, आप मुझे ना 12 से 1 के दरमियान कॉल कीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको मेडिसिन एडवाइस करूंगा इसके लिए। ठीक है। और डॉक्टर साहब जो मुल्तान से कॉलर थे हमारे, अच्छा, उनका भी मैं यही कहूँगा क्योंकि पेन का इशू है उनको, और जहाँ पर भी मेडिसिन की बात आ जाती है मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको मेडिसिन बाद में एडवाइस कर सकूँ। ठीक है ना? अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि सभी मेडिसिन भी आप एडवाइस कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइजेस के हवाले से भी आपने बताया, क्या ये मुमकिन है, जैसे कि कहा जाता है कि जोड़ों का दर्द अगर आपको एक दफ़ा लग जाए तो फिर वो नहीं जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया या इवन गाउट की हम बात करें, ये तकरीबन इरिवर्सिबल डैमेजेस हो जाती हैं असल में। इसमें ना, इसमें जो नुकसान हो रहा है जोड़ों में वो एक ऐसा है कि जिसमें वापसी नहीं है। तो बजाय बल्कि ये इस हद तक बाद शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि हमें ऑपरेट करना पड़ता है। हमने नी जॉइंट के ख़ास तौर पे घुटनों के हवाले से जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी पे भी जाना पड़ जाता है, या कुशन्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें हम प्रोवाइड करते हैं, कुशन पैड्स भी लगाए जाते हैं। तो डेफिनेटली इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जितने भी आर्थराइटिक पेशेंट्स हैं तो ये इसमें मायूसी वाली बात नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रखें, थोड़ी सी माइल्ड एक्सरसाइजेस और उसके साथ ग़िज़ा की जब हम बात करते हैं, मैं अभी इस पे ग़िज़ा पे भी आता है कि कैल्शियम है, विटामिन डी है, इसका इस्तेमाल
कोशिश करें कि आप नेचुरल सोर्सेज से लें, बजाय इसके कि हम मेडिसिन एडवाइस करते हैं। कैल्शियम टैबलेट्स भी आप यूज़ करते हैं, विटामिन डी के इंजेक्शंस भी लोग लगवाते हैं, कुछ हफ्ते में कुछ महीने में, उसका बहरहाल अपना इफेक्ट है। लेकिन ये उस सूरत में कि पहले टेस्ट करवाएं। ये जब आप खाना बना रहे होते हैं तो आप पहले नमक पे चखते हैं तो फिर नमक ऐड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने डालने के बाद आप चख रहे हैं। तो आप पहले टेस्ट करवा लें, अगर डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली फिर उसको पूरा करने के लिए डाइट प्लस अगर ज़रूरत पेश आती है तो कैल्शियम और विटामिन। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर से कुछ पूछना था मुझे। जी पूछिए। ये वो मेरी उंगलियों में ना वो सुन होता है, ज्वाइंट में दर्द महसूस होता है, लेकिन दर्द मुसलसल नहीं रहता, लेकिन कभी कभी अचानक होता है और उंगली जो है वो सुन होती है। शुगर का प्रॉब्लम तो आपको नहीं है? डायबिटिक तो नहीं है? जी हाँ, नंबर कम है, ऐसी ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है, कम तो खैर इतना इशू नहीं है। जी जी जी, इब्तदाई थी, इतना ज्यादा बड़ी भी नहीं है। अच्छा, इनके हाथ में पैर में दर्द बताया रहा हूँ। उंगलियां सुन भी हो जाती हैं, सुन भी है, नम इफेक्ट भी आता है। ब्लड प्रेशर और शुगर को सही से चेक करवाइए एक चीज़। और अपने उम्र की बताइए, उम्र कितनी है आपकी? जी 40 एज है। अच्छा देखें, जी ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है कि एक्चुअली इस एज में आने के बाद, जैसे आप ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, जब वो 40s और प्लस एंटर हो रहे होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस भी आ रही होती हैं। उसके अलावा एक हम कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस एक समझे डिजीज़ है, एक डेफिशिएंसी है, जो आपके बोन का जो सख्तगी है, जो मजबूती है, उसमें कमी आने लग जाती है। जो उसका नेटवर्क, उसका जाल है गुथावा, यानी स्पंजी लाइक होता है ना, वो हार्डनिंग, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से एक तो ये है कि फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ते हैं और दूसरा पेन होने लग जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को हमें कंट्रोल करने के लिए कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसे BMD टेस्ट कहते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी। और उसके बाद फिर हम इसके लिए स्पेसिफिक मेडिकेशंस हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। ख़ासतौर पे जैसे इन्होंने कहा कि अगर अंगूठे में दर्द हो रहा है या किसी ऐसी जगह पे सुन हो जाता है, तो इसमें हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो आप चाहे तो प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मेडिसिन भी और टेस्ट भी मैं एडवाइस कर दूंगा, वो आप टेस्ट करवा के रिपोर्ट मुझसे शेयर कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रोग्राम भी वाइंड अप की तरफ है, मैं चाहूँगी कि अगर आप ये बता सकें कि एक्सरसाइजेज जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो सबसे इजी और सबसे मतलब कौन सी बेनिफिशियल एक्सरसाइज ऐसी है जो जोड़ों के दर्द से निजात दिलाने में कारआमद साबित होती है? देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, नमाज अगर आप 5 वक्त पढ़ते हैं तो आपकी बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज है। प्लस पीटी एक्सरसाइजेस की जब हम बात करते हैं कि जो आपकी पीटी एक्सरसाइज स्कूल वाली, वो अगर आप रेगुलर मतलब कर लेते हैं, इजी एक्सरसाइज, इजी रेगुलर हो जाएगा तो इंशाल्लाह दर्द नहीं होगा। एक चीज़ और मैं बताता जाऊँ कि मेडिसिन जब भी आप दर्द की इस्तेमाल कर होते हैं, खुदा के लिए जहन में रखें, अपने तौर पे खुद से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, वो आप पूरा नहीं करते। आपको थोड़े दिन आराम मिला, आप छोड़ देते हैं तो उसका इफेक्ट ख़राब हो जाता है, उसका असर नहीं होता, और इस वजह से जब क्लिनिक पे पहुँचते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उसको ट्रीट करना। यकीनन। डॉक्टर साहब, कल के टॉपिक के हवाले से कल इंशाल्लाह डॉक्टर आरिफ हमारे साथ होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, तो जिनके जहन में कोई कंसर्न्स हैं हार्ट के हवाले से ज़रूर। ठीक है, कल हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर आरिफ, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और कल के प्रोग्राम के लिए आपके जितने भी सवालात हैं, जो आपके जहन में है कार्डियो के हवाले से, वो कल आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अताउर रहीम साहब और साथ साथ उनके मौजूद होंगे डॉक्टर आरिफ। और अब हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं इसी पैगाम के साथ कि सेहतमंद रहिए, सेहतमंद रहने की कोशिश कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। अल्लाह हाफ़िज़।